अब आप सोच रहे हैं कि ये सीधी लेस पर सीधा ही दुपट्टा रख रही है, तो ये किस तरह से सेट बैठेगा। तो आप देखिएगा ये बड़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ जो है ये लेस लगेगी। बिल्कुल गुम सिलाई के साथ, बिल्कुल भी कोई सिलाई जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी। और इसकी बाहर वाली साइड पर देखें ना तो आपको फ्रंट वाली साइड पर कोई सिलाई नज़र आएगी और ना ही बैक वाली साइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप सब। आज जो है ना मैंने इस दुपट्टे पर जो है वो लेस अटैच की है। ये बिल्कुल ज़ीरो साइज़ की मेरे पास लेस थी, तो मैंने डिफरेंट बिल्कुल अलग तरीके के साथ जो है वो ये लेस अटैच की। तो मैंने सोचा बहुत लग कर जो है वो बहुत अच्छी और नीट जो है ना ये रेडी हुई। तो मैंने सोचा इसकी वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि वीडियो मैंने बना ली थी इसकी। सबसे पहले जो है मैंने इसकी दुपट्टे की कन्नी जो है वो साइड से बिल्कुल सेपरेट कर देनी है। अच्छा, एक साइड पर जो है वो लिखा हुआ था वो ब्रांड वालों का नाम, तो वो मैंने बिल्कुल जो है वो पूरे का पूरा ही उतार दिया। दूसरी साइड पर बस जो इसकी एयर जेट किनारी जितनी सी होती है, उतनी उतार लेनी है। ये जो दोनों साइडों पर किनारी होती है ना, ये आपकी लेस की फिनिशिंग जो है ये अच्छी नहीं आने देती। तो इनको जो है वो आप उतार लिया करें। इतना ज़्यादा दुपट्टे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेस भी लग रही होती है और आजकल दुपट्टे माशाल्लाह साइज़ में वैसे भी काफ़ी खुले आ रहे हैं, तो इतना मसला नहीं। उसके बाद मैंने अच्छी तरह से दुपट्टे को जो है वो प्रेस किया है। इसके कॉर्नर वगैरह हर चीज़ जो है ना वो साइडें आप साइडें-साइडें बस प्रेस कर लें अच्छी तरह से, जहाँ पर जो है वो आपकी लेस लगनी है। वैसे आम रूटीन में हम इस तरह से लेस जो है वो उल्टी रखकर उसको इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं, तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सिलाई लगाकर उसको जो है वो सीधी कर देते हैं। लेकिन मैं जो हूँ आज बिल्कुल अलग तरीके से लगा रही हूँ। देखिए यहाँ से जो सबसे पहले मैं स्टार्ट यहाँ पर जो है ना तकरीबन 1.5 इंच पर आपने जो है वो ऊपर से मार्जिन रखना है और 1.5 इंच ही जो है आपने साइड पर रखना है। आप चाहें तो चाक की मदद से पहले ही निशान लगा लें। मैं जो वो साथ-साथ अंदाज़े से ही लगा लेती हूँ, हल्का-हल्का सा जो है मैं चेक करती रहती हूँ। अच्छा, अब मैंने अपना फैब्रिक भी सीधा रखा है और लेस भी सीधी रखी है और लेस का रुख जो है वो बाहर वाली साइड पर रखा है, यानी कि मैंने अपनी राइट साइड पर रखा है, जिस साइड पर दुपट्टे की जो है वो कन्नी होती है, बॉर्डर वगैरह। अब आप सोच रहे हैं कि ये सीधी लेस पर सीधा ही दुपट्टा रख रही है, तो ये किस तरह से सेट बैठेगा। तो आप देखिएगा ये बड़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ जो है ये लेस लगेगी। बिल्कुल गुम सिलाई के साथ, बिल्कुल भी कोई सिलाई जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी। और ये वाला तरीका जो है अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ट्राई कीजिएगा। मुझे तो ये जो है ये लगकर अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा इसकी वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर की जाए। हो सकता है कि आपको भी पसंद आए। यहाँ से मैंने दुपट्टा जो है वो मोड़ लिया है अपनी लेस को और इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने इसका कॉर्नर बना लेना है हल्का सा फ़ोल्ड करके इसको। और इसी तरह से जो है बिल्कुल जैसे हमने सीधी साइड पर जो है वो तकरीबन 1.5 इंच का जो है वो साइड से कपड़ा छोड़ा। अच्छा, 1 इंच भी इनफ होता है। बस वो ये है कि अंदर वाली साइड पर फिर फ़ोल्डिंग में जो है वो थोड़ा-सा कम आता है। तो मैंने इसलिए जो है ये प्रिंटेड सूट है ऑल ओवर, शर्ट और दुपट्टा सेम था, तो मैंने सोचा चलें ये जो है ना थोड़ी-सी अगर इसकी अंदर वाली साइड पर इसका प्रिंट जो है वो नज़र आएगा तो अच्छा लगेगा। देखिए मैंने चारों साइड पर लेस जो है वो अटैच कर लिया। यहाँ से वीडियो ध्यान से देखिए। फैब्रिक को अपने को अंदर वाली साइड पर किया है इस तरह से, और बिल्कुल जो पहले वाली सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर-ऊपर जो है अगेन हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए, जिस तरह से वीडियो में आपको नज़र आ रहा है इसी तरह से हमने अपनी फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है। लेस भी साथ ही फ़ोल्ड हो जाएगी और जो पहले वाली सिलाई है बहुत आसानी से के साथ जो है ना बिगिनर्स ये वाली जो स्टाइल में जो है वो लेस लगा सकती हैं। देखिए मैंने उसी सिलाई के ऊपर-ऊपर सिलाई लगानी है। अच्छा, इससे पहले जो है ना मैंने अपनी शर्ट पर इस तरह से लेस अटैच की थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने सोचा चलें आज जो है वो दुपट्टे पर भी अटैच करके देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉर्नर्स का जो है वो हम क्या करेंगे? ये देखिए, इस तरह से ये लेस लग हमने जो है इस तरह से किया कि ये देखिए फैब्रिक को कॉर्नर से जो है ना, जिस साइड पर हमने सिलाई लगा ली थी, उस साइड का जो नीचे वाला फैब्रिक है उसको अंदर से मैंने हल्का-सा फ़ोल्ड कर लिया। अगर आप फ़ोल्ड ना भी करें, आप सारा कपड़ा खुला रख कर वैसे ही जो है वो घुमाकर सिलाई लगा लें, तब भी कोई इश्यू नहीं होगा। और अगर आप इसका कॉर्नर पहले बनाना चाहती हैं, तो इस तरह से जो है इसकी उल्टी साइड पर जाकर जहाँ जो फैब्रिक आपने जिस साइड पर सिलाई लगा ली है ना, उस साइड से आपने फैब्रिक फ़ोल्ड कर लेना हल्का-सा, जितना सा आपने बाद में करना है, जब आपने जो है इसकी फिनिशिंग सिलाई लगानी है। और इस तरह से रखकर ये देखिए सिलाई लगानी जो है वो स्टार्ट कर देंगे। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर आप वैसे ही घुमाकर भी सिलाई लगा लेंगी तब भी कोई मसला नहीं होगा। दोनों साइड पर कॉर्नर हम जब इसकी फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएँगे तो तब भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले बनाना चाहें तो इस तरह से भी जो है ये देखिए, जब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, सीधा करेंगे ना, तब आपको जो है वो समझ आ जाएगी कि ये बड़ी ईज़िली जो है ना इस तरह से लग जाएगी। पहले वाली की सिलाई के ऊपर-ऊपर जो है यहाँ पर भी जो है मैं अगेन जो है वो सिलाई लगा लूँगी। चारों साइडों पर आपने सेम प्रोसीजर के साथ जो है वो सिलाई लगा ली। यहाँ पर भी आकर कॉर्नर पर जो है मैंने ये देखिए
सिलाई अपनी कट कर लेनी है, धागा निकाल के आपने धागा कटिंग कर लेना है। नीचे वाली साइड जहाँ पर आपकी सिलाई लग चुकी है उसको आपने फ़ोल्ड करना है। जिस पर सिलाई लगा रही है इसको फ़ोल्ड नहीं करना, जिसको कर ली है उसको सीधा करके फ़ोल्ड कर लेना है। अब अगेन जो है मैं वही प्रोसीजर जो है रिपीट करूँगी। लेस हमारी लग चुकी है। देखिए बिल्कुल गुम सिलाई के साथ ऊपर वाली साइड पर, अंदर वाली साइड पर कोई सिलाई आपको नज़र नहीं आएगी। अब सिर्फ़ और सिर्फ ये वाली सिलाई जो है ये एक सिलाई नज़र आएगी। बाकी जो है लेस आपकी बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने पट्टी रखकर अंदर वाली साइड पर ही दोनों सिलाइयाँ लगाई हुई हैं। अब जो है मैं यहाँ पर जो है देखिए ऑलरेडी फैब्रिक हमारा फ़ोल्डेड है। जब मैंने जो है वो अपनी सीधी साइड पर लेस लगाई थी तभी जो है मैंने इसको फ़ोल्ड किया था आपके सामने किनारा बनाते वक़्त। अब वहीं से जो है हम सिलाई लगाना जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ जो है वो हमारी लेस लगी है। और इसकी बाहर वाली साइड पर देखें ना तो आपको फ्रंट वाली साइड पर कोई सिलाई नज़र आएगी और ना ही बैक वाली साइड पर। सिर्फ ये वाली एक सिलाई जो मैं लगा रही हूँ सिर्फ यही वाली सिलाई नज़र आएगी। अगर आपको यही पसंद नहीं है और आप थोड़ी सी मेहनत कर लेती हैं तो आप हाथ से तरपाई वगैरह कर लें, कोई मसला नहीं, लेकिन सिलाई भी जो है वो भी बुरी नहीं लगती है। और कन्नी उतारने का फ़ायदा ये हुआ कि दुपट्टे पर बिल्कुल भी बल नहीं आए और ये बहुत अच्छा और नीट जो है ना वो रेडी होगा। और ये यहाँ देखिए, अब आप देखिएगा कि मैं कॉर्नर जो है वो किस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से जो है सिंपली जैसे हम रूटीन में किसी भी चीज़ का कॉर्नर बनाकर अंदर को फ़ोल्ड करते हैं आप वैसे भी कर सकती हैं। आप सीधा भी रख सकती हैं, जैसे भी आपकी चॉइस हो। ये बहुत ईज़िली जो है किसी भी साइड पर जो है वो फ़ोल्ड हो जाएगा। ये देखिए कॉर्नर भी दुपट्टे के बन गए हैं। अच्छा, लेस लगने के बाद जो है मुझे ये तरीका जो है वो बहुत अच्छा लगा वैसे। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ये देखिए दुपट्टा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस करके जो है वो आपको दिखाया है कि क्या इसकी फिनिशिंग जो है वो किस तरह की आई है। और अगर आपको थोड़ा-सा भी कुछ सीखने का मौका मिला हो तो एक छोटी-सी दुआ ज़रूर दे दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं बहुत सारी डिज़ाइनिंग की नई-नई वीडियोज़ इंशाल्लाह आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त और ये डिज़ाइन ट्राई करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।